अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती, वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ ये कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में?
कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। PMSS कश्मीर ने एमवी गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने X अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के MRCC से मिले SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि एमवी गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। हालांकि अभी इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नेवी की तरफ से कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जारी जानकारी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रिक्वेस्ट पर ही ये मदद पहुंचाई गई। समुद्र में ऐसे हालात आने पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत देशों की नेवी और रेस्क्यू एजेंसियां एक दूसरे की मदद करती हैं। एमवी गौतम के मामले में भी वही होता दिखा, जहां तकनीकी खराबी के बाद फंसे जहाज तक मदद पहुंचाई गई और